अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी में आज इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की वजूहात और उसके साथ उसके अपने इम्तहानात के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम क्लेम तो करते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन उसके साथ वाबस्ता जो उसकी ज़िम्मेवारियाँ हैं हम उसको भूल जाते हैं। हमारे पास साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन साहब हैं, जिनसे आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हम अशरफुल मखलूक़ात होने का क्लेम तो करते हैं, लेकिन हमारे अमाल कुछ और बताते हैं। तो अशरफुल मखलूक़ात हमें क्यों कहा गया और उसके साथ हमें क्या ज़िम्मेवारियाँ दी गई और किस किस इम्तहान से गुजरना होगा हमें, ये बताइए ज़रा प्लीज़। अच्छा, ये इस तरह है कि इंसान को तख्लीक अल्लाह ताला ने खुद किया है। ठीक। उसमें एक एक चीज़ इंसान की खुद बनाई है। सही। इसमें सुनने की क़ुव्वत, बोलने की क़ुव्वत, महसूस करने की क़ुव्वत और महसूस कराने की क़ुव्वत, और दूसरी बात है कि ऐसी क़ुव्वत जिससे इंसान एक दूसरे इंसानों को समझ सके, ठीक, उसको ज़हानत कहा गया है। इस तरह अशरफुल मखलूक़ात एक आला दर्जे की सिफ़ात का नाम है। इन्हीं चीज़ों की सिफ़ात का नाम है जो कि दूसरी मखलूक़ात में नहीं है। मसलन जानवरों में, परिंदों में नहीं पाई जाती, या अगर पाई जाती हैं तो बहुत कम मिक़दार में है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई उसकी ख़ुसूसियात। इसे क्यों कहा गया अशरफुल मखलूक़ात है और क्या इसके साथ इसकी कोई जिम्मेवारियाँ भी? जिस तरह एक छोटी सी मिसाल, आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से है। हम देखते हैं एक क्लास में, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में, हमारे दौर में, आजकल पता नहीं सिस्टम है कि नहीं, एक मॉनिटर बना दिया जाता था। मॉनिटर के ज़िम्मे बहुत सी जिम्मेवारियां भी थी। तो क्या इंसान मॉनिटर बना कर नहीं भेजा गया जिसके साथ जिम्मेवारियों का एक अंबार लगा दिया गया? ऐसी बात ही है कि इंसान को अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि इंसान को मैंने अपने शक्ल पे बनाया है। ठीक। शक्ल पे या जिस्म पे या अपने हुलिये पे बनाया है। ठीक। तमाम वो सिफ़ात जो अल्लाह ताला की हैं, उसी की एक छोटी सी झलक इंसान में भी मिलती है। इंसान दूसरों को माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला भी माफ़ करता है। इंसान दूसरों को सज़ा भी देता है, अल्लाह ताला भी सज़ा देता है। ठीक। इंसान दूसरों को मारता भी है, अल्लाह ताला भी ऐसा ये काम करता है। तो ये चीज़ें जो है इस तरह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी ही सिफ़ात पर बनाया है, इसलिए इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। जिम्मेवारियाँ कौन कौन सी डाली हैं इंसान पे? जिम्मेवारियाँ तो एक तो ये है कि ज़िंदगी उसकी पैदा होने से लेके आखिर तक वो अपनी ज़िंदगी का खुद। एक मैं मिसाल देने लगा हूँ। अल्लाह ने ये कहा कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊँ। हाँ। तो अब क्या इंसान उसकी सही पहचान का बायस बन रहा है कि नहीं? हाँ, ये बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए इंसान को पैदा कर दिया। हाँ। और इस तरह जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। इंसान वो तमाम बातें, ये जिम्मेदारियाँ करता है जो अल्लाह ताला में पाई जाती है। इसी तरह एक इंसान जब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शक्लों में बड़ा होता है तो उसको हर वो शक्ल में जो उसके आगे आती है उसको
फेस करना पड़ता है। लेकिन जिम्मेवारियां कौन कौन सी थी उसकी? जिम्मेवारियां अपने बाल बच्चे को पहचानना, अपने सबसे पहले तो खुद वो पैदा होते ही अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये भी एक जिम्मेदारी है। इसके बाद स्कूल के साथियों की इज्जत करना, ये भी जिम्मेदारी है। और उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो रोज़गार कमाने के लिए कोई मुनासिब तरीका ढूंढना, वो भी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मजहब या मज़ाहब दुनिया में लाए गए, उनमें हर कोई मजहब जो भी उतरा, जो भी कुरान सहीफा उतरा, उसमें अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के अहकामात की बड़ी तफसीलात मौजूद है। मसलन हमें नमाज, ज़कात, हज, ये सारी हदायत दी गई कि ये काम करें, तो ये भी तो उसकी जिम्मेवारी थी, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब अगला सवाल ये आता है डॉक्टर साहब कि क्या हम अपनी जिम्मेवारियां पूरी करें या उसके उस मयार पे पूरा उतरते हैं जो उसने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा देते वक्त अपने दिल में सोचा या अपने उसको इंसान को सौंपा कि तुमने जाके ये करना है? अच्छा, ये बताएं आप। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ठीक। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। वो जो चाहे जिस इंसान को बनाना वो उसी तरह का बन जाता है। और बज़ाहिर हम देखते हैं कि इंसान खुद अपने लिए कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। जो कुछ उसने बनाना हो जिसको, वो बन जाता है। लेकिन जो कत्ल व गारतगरी करता है, जो फरिश्तों ने बनाते वक्त कहा था, अल्लाह से कहा था कि ये इंसान दुनिया में फसाद पैदा करेगा, वो वाकई फसाद पैदा कर रहे हैं। ये अल्लाह की मंशा तो हरगिज़ नहीं थी। ये उसकी एक सिफ्त है। हाँ। कत्ल व गारत करना उसकी एक सिफ्त है। इसके बावजूद बहुत सी भी अच्छी बातें भी करता है इंसान। तो ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि तुम जाके उसे, तो जब उसका जीन्स पैदा किए जो खरबों की तादाद में एक इंसान में है, मतलब एक दिमाग के जीन्स जो है ना वो कुछ 2.25 अरब से ज़्यादा है। वो इस तरह है कि हम समझते हैं कि इंसान आज़ाद है, आज़ाद नहीं है। जिस किस्म के जीन से जो काम करना है वो एक्टिवेट खुद हो जाते हैं और वही काम इंसान करता है। खुद एक्टिवेट तो होने वाली बात इससे नहीं कि इसका मतलब है हम तो सारे इल्ज़ाम फिर अल्लाह पे डाल देंगे। कुछ भी नहीं होता। अगर नहीं, उससे ये हुक्म तो नहीं दिया कि फलां को कत्ल कर दो, नहीं, तो फिर इंसान क्यों करता है? उसकी खिलाफवर्जी करता है ना, इसका मतलब उसके अहकामात की, उसकी तालीमात की, उसकी ख्वाहिशात की खिलाफवर्जी कर रहा है इंसान। वो जीन्स जो कि कत्ल व गारत की तरह मार करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो इस तरह कत्ल व गारत करना शुरू कर देता है। वरना इंसान बुरा पैदाइश से कोई भी नहीं होता पैदा, सारे नेकी की तरफ होते हैं। ये बाद में आहिस्ता मतलब वो पैदा नेक ही किया जाता है, पैदा लेकिन उसकी अपने जो जीन्स हैं बुराइयों वाले, वो उसकी हरकतें देख के या उसका अंजाम देख के वो खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कहना चाहते हैं आप? खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं, यही बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी वो खसलतें या हमारे वो जीन जो अल्लाह ने डाल दिए थे हमारे में, हम उसे एक्टिवेट होने का मौका ना दें, हम बुराई की तरफ राग़िब ना हों, हम उसके अहकामात की इस तरह पैरवी करें कि हमें अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देने की ज़रूरत ना पड़े, सबूत दे दिया जाए। यह काम जो है बज़ाहिर बहुत मुश्किल है। ठीक, लोग इस पर काबू पाने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, इबादत करते हैं,
قرآن حکیم پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک پھر بھی اللہ کو منظور نہیں ہے تو وہ نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر صاحب ہم اگلے پروگرام میں کریں گے کہ زندگی ہے کیا اور اللہ کی منشا زندگی سے کیا تھی. آج کے لیے خدا حافظ. وہ